मनुष्य के जीवन में अगर एक चीज हो तो वो नर्क हो जाता है और एक चीज ना हो तो वही स्वर्ग हो जाता है। यहाँ ना कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है। अहंकार अगर आपके पास हो तो आप नर्क में हो। अहंकार आपके पास नहीं है तो आप स्वर्ग में हो। कोई पाप और धर्म की बात भी यहाँ नहीं। अहंकार का होना पाप है, अहंकार का ना होना धर्म है। कोई भी यहाँ सही और गलत की बात भी नहीं, एक ही बात है। अहंकार है आपके पास तो गलत है, अहंकार नहीं है तो सही है। तो अहंकार को अच्छे से अगर आप समझ लो तो आप अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकते हो, मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। मगर अहंकार को मिटाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, केवल समझना है। केवल एक अहंकार को आप समझ लो तो आप फिर स्वर्ग का अनुभव कर लो। मगर आप समझना नहीं चाहते तो ये आपकी मर्जी है। प्रकृति ने, अस्तित्व ने आपको ये स्वतंत्रता दी है। अगर आप चाहो तो आप नरक में जीना चाहते हो तो आप जी पाते हो, जी सकते हो। मगर बात छोटी ही है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप गलत रास्ते पर चले गए अध्यात्म के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो उससे आप भटक ही जाओगे। और कितने लोग भटक रहे। जो सही रास्ता है वो एक ही है, अहंकार को समझना है और उसको गिराना भी नहीं। क्योंकि अहंकार को गिराने में लग जाओगे तो भी दूसरा अहंकार खड़ा हो जाएगा, वहां भी कर्ता हो जाएंगे ना आप। तो अहंकार अपने को कर्ता मानता है। अहंकार को आप गिराने के लिए कर्म करते हो तो वो भी कर्ता बन गए आप। इसलिए अहंकार को गिराना भी नहीं, केवल समझना है। क्योंकि अहंकार नासमझी से पैदा हुआ है। जो चीज नासमझी से पैदा हुई है वो समझ के द्वारा ही खत्म हो सकती है। जो अज्ञान से पैदा हुई है वो ज्ञान से ही खत्म हो सकती है। तो अहंकार ऐसी एक मूर्खता है, नासमझी के द्वारा पैदा हुई, जो खुद के पैर में कुल्हाड़ी चलाने जैसे है। जैसे कई लोग कहते हैं ना, रत्नाकर जब डाकू था तो वृक्ष के शाख में बैठ के उसी वृक्ष को काटता था। तो अहंकार का होना इसी तरह। आप अहंकार को पकड़ के बैठे हो तो आप उसी वृक्ष के शाख पे बैठ के कुल्हाड़ी से उसी शाख को आप काट रहे हो। तो अहंकार एक विद्रूप कर्म है। अहंकार का होना एक क्षुद्र और विद्रूप और कुरूप स्थिति है। और इस स्थिति को सबसे ज्यादा अगर कहीं देखेंगे आप तो पॉलिटिक्स में देखेंगे। पॉलिटिक्स सबसे विद्रूप कर्म है अहंकार का। क्योंकि पॉलिटिक्स में साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो सत्ता के लिए लोग दूसरे का पैर खींच के आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर सबसे ज्यादा अपने अहंकार पर वो विश्वास करते हैं। अपने मैं को, वो अपने मैं को बड़ा बनाने के लिए वो अपने मैं को कुर्सी पे रखना चाहते हैं, पद पर रखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अहंकारी लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। और जो पॉलिटिशियन होता है वो सबसे विद्रूप आदमी होता है। क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अहंकार होता है। वो इस तरह सोचते हैं जैसे छिपकली कहते हैं ना, वो छत को चिपक के बैठी हुई होती है और वहां से जाती नहीं। वो ये मानती है अगर मैं यहां से चली जाऊं तो छत कहीं गिर ना जाए। तो ये पॉलिटिशियन लोग इसी तरह सोचते हैं। अगर वो कुर्सी पर ना पहुंचे, वो मंत्री प्रधानमंत्री ना हुए तो देश का क्या होगा? देश खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हालांकि अगर वो लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते तो और अच्छा होता है। वो उनका भ्रम है, उनको लगता है ऐसा कि उन्होंने ही देश को थाम के रखा है। और ये पॉलिटिक्स केवल राजनीति जिसको हम कहते हैं सरकार में ही नहीं होता, घर घर में ये पॉलिटिक्स होता है, ऑफिस ऑफिस में ये होता है, सोसाइटी में। जहां भी आपका अहंकार दूसरे से आगे जाना चाहता है, दूसरे से श्रेष्ठ होना चाहता है, शक्ति अर्जन करना चाहता है, पैसा अर्जन करना चाहता है, वो सब पॉलिटिक्स ही है। मगर ये पॉलिटिशियन अगर नहीं होते तो मैंने कहा और ज्यादा अच्छा होता, देश का और ज्यादा विकास होता। मगर इनको लगता है कि इन्होंने ही देश को संभाल के रखे हैं। अगर वो नहीं होते, कोई दूसरा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ABCD कोई भी हो जाए, प्रधानमंत्री, मंत्री, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो लोग पैदा ही ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है?
जो मानते हैं सारे देश को संभाल के रखे हैं पॉलिटिशियन, अगर वो पैदा ही नहीं होते तो क्या कुछ बिगड़ जाता यहाँ? क्या कोई कमी होती? कोई भी कमी नहीं होती। मगर उनका ये भ्रम है कि वो बहुत बड़े हैं, पूरा देश को वही संभाल रहे हैं। ऐसे ही हमारा अहंकार भी सोचता है। आपका जो जीवन है उसको वो अहंकार ही संभाल रहा है। अगर वो नहीं संभालेगा तो न जाने आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ओशो एक एग्जाम्पल के जरिए अहंकार को बहुत अच्छे से समझाते हैं। उस एग्जाम्पल को आप समझ लो। एक बार एक पत्थर का ढेर होता है, सामने एक शीशे का घर होता है। एक आदमी वहां पर गुजरता है, उसने पत्थर के ढेर से एक पत्थर को उठाता है, और जो पत्थर उठाया उसने, वो पत्थर सोचता है कि भाई देखो मैं तुमसे ऊपर उठ गया। जो नीचे जो पत्थर है ना, ढेर है, उनसे वो कहता है भाई तुमसे मैं ऊपर उठ गया देखो। तो फिर वो आदमी पत्थर को फेंक के उस घर के शीशे में प्रहार करता है। तो वो पत्थर सोचता है देखो भाई मैं तो आकाश की यात्रा कर रहा हूं और इतना बड़ा हो गया हूं, तुम तो छोटे जमीन में हो, मैं तो आकाश में चला गया। तो शीशे को क्रैक करके वो पत्थर अंदर घुसता है, किसी के घर के रूम पे किसी सोफे पे गिर जाता है। और वो पत्थर सोचता है देखो भाई मेरे लिए कितना सजावट किया है लोगों ने, सोफे में मुझे विराजमान कराया, तो बहुत बहुत बड़ा हूं। तो अपने को इस तरह वो सोचता है। उस घर का जो आदमी था उसने आवाज सुना तो वो आके देखा और उसने उस पत्थर को उठाया और वो सोचने लगा पत्थर की देखो भाई मेहमान की कितनी खातिरदारी कर रहे हैं ये लोग, अपने हाथ में उठाया, मुझे सम्मान कर रहे हैं। और फिर उस आदमी ने पत्थर को फिर वापस गिरा के वहीं पत्थर के ढेर पर फेंक दिया। तो फिर वो पत्थर सोचने लगा मैं आकाश की यात्रा करके मुझे जहां से ले गए थे लोगों ने वहीं मुझे पहुंचा दिया। और वो पत्थर जो और पत्थर है उनके आगे कहता है कि मैं स्वर्ग जाके आया और मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, पुण्यवान हूं, क्योंकि मुझे ये अवसर मिला, तुमको नहीं मिला। नहीं? तो अहंकार इसी तरह सोचता है। अहंकार कुछ करता नहीं है। जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, अहंकार तो एक मान्यता है ना, आप मानते हो कि आप हो और आप ये हो, बड़े हो, छोटे हो, गरीब हो, धनी हो, महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम, कुछ भी आप हो, वो एक मान्यता है। वो मान्यता काम नहीं कर सकता, इसलिए अहंकार कुछ भी नहीं कर सकता। मगर वो दावा करता है कि मैंने किया। काम पहले होता है। जैसे यहां पर काम पहले हुआ, उस आदमी ने पत्थर को उठाया पहले, बाद में उस पत्थर ने सोचा कि देखो भाई मैं ऊपर उठ गया है, तो पीछे से वो ठप्पा लगाता है। तो आपके जीवन में भी आप देखियो ना, आपके जीवन में जो भी होता है वो अपने आप ही होता है, पहले ही होता है। बाद में अहंकार उसमें लेबल लगाता है, वो कहता है कि मैंने ये किया। जैसे छोटी छोटी बातों को आप देखो, आपको भूख लगती है, भोजन करते हैं, और अहंकार कहता है कि मैंने भोजन किया, अहंकार ने भोजन किया। आपके भीतर जो भूख लगी थी उसके द्वारा आपने भोजन किया, अहंकार के कारण भोजन नहीं किया। अगर अहंकार भोजन करता तो जब आप बीमार होते, खाना खाने का मन नहीं होता, तब भी आप खा लेते हैं। मगर अहंकार पीछे से करेगा, काम पहले होगा, अहंकार पीछे से लेबल लगाएगा, वो कहेगा मैंने किया। आप बिजनेस में सक्सेस हो गए, अहंकार कहेगा मैं बिजनेस में सक्सेस हो गया। मगर अहंकार ने यहां पर कुछ भी नहीं किया। आप बहुत सारे नियम है, उन नियमों के द्वारा आपने सक्सेस प्राप्त कर लिया या आप विफल हो गए, तो अहंकार फिर ये भी कहेगा मैं विफल हो गया, है ना। विफल होने के लिए अहंकार ने भी यहां कुछ नहीं किया, है। अहंकार तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो है अपने आप ही होता है। आप चल रहे हो, अहंकार कहेगा मैं चल रहा हूं, है। अहंकार कैसे चल सकता है? आपका शरीर चला, आपका पैर चला। आपका पैर पे अगर कुछ प्रॉब्लम होता तो आप अगर चलने का निर्णय करते तो क्या आप चल पाते? नहीं चल पाते। आप रात सोते हो और अहंकार कहता है कि मैं सो गया, मगर अहंकार कहां सोता है? जब तक अहंकार होता है तब तक नींद ही नहीं लगती। जब अहंकार नहीं होता है, आप एक अचेतन की स्थिति में आ जाते हो, चेतन को भूल जाते हो, तो ही नींद लगती है। तो अहंकार कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कुछ है नहीं, वो एक मान्यता है। जो भी कृत्य होते हैं संसार में वो बहुत सारे नियमों के द्वारा होते हैं, आपके शरीर के नियम है।
आपके शरीर में सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो उनके कारण क्रिया होते हैं। मगर अहंकार पीछे से ठप्पा लगाता है और कहता है कि मैंने किया। और ये पॉलिटिशियन लोग और हम जो कुछ भी है ना, संसार में जो कुछ भी होता है जीवन में, हम पीछे से ठप्पा लगा के इसी तरह कहते हैं, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। असफल हो गए तो एकदम पश्चाताप से भर जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने किया हूं तो असफलता भी मैंने ही किया, तो खुद पर ही आपको डालना होगा, उसका दोष खुद खुद पर ही देना होगा। तो इसलिए लोग हीनता बोध से भर गए, क्योंकि सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है संसार में। अहंकार कहता है कि मैं ही करता हूं, अगर वो सफल नहीं होता तो फिर अहंकार खुद की नजर में ही क्या हो जाएगा, हीनता बोध से ग्रस्त हो जाएगा। इसलिए लोग हीनता बोध से भर जाते हैं और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि अहंकार कुछ है नहीं, वो एक मान्यता है और वो कुछ भी नहीं करता। अगर आप नहीं होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का दुनिया ऐसे ही चलती। बेकार में आप अपने हाथ में ले लेते हो और कहते हो कि मैं करता हूं, मैंने किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, भविष्य का प्लान करते हो। अहंकार इस तरह सोचता है। तो आपने एक दूसरी कहानी अगर सुनी होगी तो उसमें ये होता है, एक वुड कटर होता है, वो लकड़ी काट के लेके रास्ते पे जा रहा होता है, अपने सिर पे बोझ रख के। उस देश का सम्राट भी रथ पे कहीं घूमने जा रहा था, उसने देखा उसको, उसको लगा कि इस बेचारे को थोड़ा आगे तक रथ में बिठा के ले जाऊं। तो उसको बुलाता है, अपने रथ में बिठाता है और वो आगे चलने लगता है। वो वुड कटर अपना जो वुड है, लकड़ी है, उसका जो बोझ है अपने सर पे ही रखा हुआ होता है, रथ में बैठ के भी। और सम्राट उसको कहता है कि तू कैसा आदमी है, बोझ को क्यों सर पे उठा के रखा है, नीचे रख दे। मगर वुडकटर कहता है कि महाराज, आपकी इतनी कृपा कि आपने मुझे रथ में तो बिठाया, और मैं आपको और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता। इस बोझ को नीचे रख के आपको, आपके रथ को और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहता। सम्राट कहता है तू कैसा मूर्ख पागल आदमी है, इस बोझ को चाहे तो अपने सिर पे रख, चाहे नीचे रख, वो बोझ तो रथ ही ढो रहा है ना, रथ ही ले रहा है उसको। तो इसी तरह हमारा जो भी बोझ है ना, दुख है, तनाव है, वो सब ये पृथ्वी ही ढो रही है उसको। तो आप बेकार बेकार में अपने सर पर आप मत रखो। अपने सर पर बोझ को रखने का अर्थ है अहंकार को मानना। क्योंकि अहंकार को जब आप मानोगे, अपनी मैं को मानोगे कर्ता, तो फिर आपने बोझ को अपने सर पे ले लिया। आपने ये कहा कि मैं खुद का जीवन का जो भी बोझ है मैं खुद ही लेता हूं, और मैं ये निर्णय करता हूं जीवन में जो होगा मैं ही करूंगा, है ना। जो सफलता होगी मैं ही अचीव कर लूंगा, और जो विफलता होगी उसको भी मैं ही भोगूंगा। तो आप अहंकारी हो, आप अपने को मैं में ज्यादा कहते हो, तो आप उसी आदमी जैसे हो जो रथ में बैठ के बोझ को अपने सर पे ही रखा हुआ होता है। तो ये मैं में जो कहता है ना, यही अहंकार होता है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं तो क्या मैं बकरी की तरह मैं करते हो। जो बकरी की तरह ज्यादा मैं करेगा, वो एक दिन हलाल किया जाएगा उसका, है। तो अहंकार का हलाल होता है, एक बार नहीं 1000 बार। देखो, जिसके पास जितना अहंकार होता है, जितना मैं भाव होता है ना, उसको ज्यादा चोट होता है। जो सामान्य आदमी है, जिसके भीतर उतना अहंकार नहीं होता, उसको कोई गाली दे तो भी वो ज्यादा उसको परेशानी नहीं होगी। मतलब बहुत बड़ा अहंकार है, आप बहुत बड़े पद पर हो, आप मंत्री हो, और आपको किसी ने गाली दे दिया और आपको बहुत ज्यादा ईगो हर्ट हो जाएगा। तो अहंकार जितना बड़ा आपके पास है, उतना ही आप परेशान होते हो। इसीलिए कहा कि अहंकार ही नर्क है। नर्क मृत्यु के बाद कहीं मिलने वाला नहीं है, न कहीं स्वर्ग मिलने वाला है। अहंकार ना हो तो स्वर्ग का अनुभव हो ही जाएगा, क्योंकि आपने बोझ को नीचे रख दिया ना। अहंकार ना होने का अर्थ क्या है, आपने समझ लिया कि सारा बोझ अस्तित्व ही डो रहा है, सारा बोझ रथ ही ले रहा है, तो मैं बेकार के अपने ऊपर क्यों रख लूं। तो नीचे रख दिया उसको, ये कह दिया कि वही ले जा रहा है, तो मैं बीच में इंटरफेस नहीं करता। तो जो अहंकार, निरअहकार वाले आदमी है ना, वो इसी तरह सोचते हैं। वो कहते हैं मैं अपने को मैं क्यों कहूं,
और खुद के हाथ पे क्यों लूं इस भविष्य को, इस जीवन को, जबकि ये जीवन परमात्मा के हाथ पर ही है, वही इसको चला रहा है। जो इतना बड़ा बड़ा सूरज को चला रहा है, सोलार सिस्टम को चला रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा है, छोटे से कीड़े से पूरा ब्रह्मांड को जो चला रहा है, वो मेरे छोटा जीवन को क्या वो नहीं चलाएगा? उस पर हमारा विश्वास नहीं है। असल में जो अहंकारी होता है वो, इसलिए वो बात गलत हो जाती है, वो नास्तिक हो जाता है। चाहे वो कितना ही पूजा पाठ क्यों कर ले, वो नास्तिक है। अहंकार मई भाव है तो आप नास्तिक है, क्योंकि अहंकार को मानना ही ये पाप हो जाता है, ये गलत हो जाता है। क्योंकि जहां पर आप मैं नहीं होते, जहां पर ये सारा अस्तित्व का ही संपदा होता है, तो आप वहां पर चोरी करके ये दावा करते हो कि आप हो, आपका है, मेरा है कहना, मैं हूं कहना, ऐसी ही बात है जैसे कि किसी दूसरे का संपत्ति है और आप उसको चुरा के लेके आते हो, आप कहते हो कि मेरा है। इसलिए अहंकार ही चोर है। अहंकार का होना ही पाप है। क्यों है? पाप किसको कहते हैं? अपराध किसको कहते हैं? अपराध उसी को कहते हैं जहां आपका नहीं है, आप उस पर दावा करते हो। जैसे चोर है, किसी के घर पे जाता है और दूसरे की संपत्ति को लेके अपने घर में आता है, दावा करता है कि मेरा है, वो चोर हो गया, अपराध हो गया वो। तो अहंकार भी इसी तरह एक चोरी है, एक अपराध है, क्योंकि जहां पर अस्तित्व का ही ये शरीर प्रकृति का है, यह आत्मा अस्तित्व की है, आपका कुछ भी नहीं है यहाँ, और आप यहाँ पर दावा करके ये कहते हो कि मैं हूं, मैं ये हूं, ये जात का हूं, इस धर्म का हूं, इस लिंग का हूं, और मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैंने ये किया, वो किया। इस तरह जब आप कहोगे तो आपने जो आपका नहीं है उस पर आपने दावा कर लिया ना, तो यही चोरी हो गई, यही अपराध हो। इसलिए अहंकार का होना ही अपराध है, गलत बात है। इसलिए अहंकार का होना नर्क होता है। मगर यहां पर यह समझनी है बात आपको, इस तरह क्या अहंकार का होना गलत होता है, पाप होता है, तो अहंकार को कैसे मिटाएं? तो फिर आप अहंकार को मिटाने में लग जाते हो और ये दूसरा भ्रम हो जाता है। अहंकार का होना एक भ्रम हो गया, और फिर दूसरा भ्रम ये हो गया कि अहंकार को मिटाना है। क्योंकि आप अहंकार को मिटाओगे तो फिर भी आप अपने को कर्ता मानोगे ना। आप कहते हो मैं अपना अहंकार को कैसे मिटाऊं, और आप अपने अहंकार को मिटाने के लिए कुछ कृत्य करते हो, कुछ परिश्रम करते हो, ध्यान साधना इत्यादि करते हो। तो यहां पर भी आप अहंकार ही हो, अहंकार ही ये सब कर रहा है ना। क्योंकि यहां पर आप अभी भी ये मान रहे हो कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो मैं अहंकार को मिटा सकता हूं। अहंकार को मिटा सकता हूं ये मानना भी अपने को कर्ता ही मानना है। तो सभी अपने आप हो रहा है, तो अहंकार भी मिटेगा तो अपने आप ही मिटेगा ना, आप कैसे मिटा पाओगे? इसीलिए अहंकार को मिटाने में अगर कोई लग जाएगा तो और ज्यादा वो भ्रम में पड़ जाएगा। इसलिए आप देखिए ना, धार्मिक आध्यात्मिक लोग जो अहंकार को मिटाने में लगे हैं, बहुत साल तक ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, जंगल में बैठ रहे हैं, आश्रम में बैठ रहे हैं, भूखे नंगे कैसे कैसे चेहरे वाले दिखते हैं ना आप, वो सब कौन है? वो वही लोग हैं जो अहंकार को मिटा रहे हैं, है ना। मगर अहंकार को मिटाने का उन्होंने इतना बड़ा कर्म मान लिया। और देखो, अहंकार को मिटाना ये सबसे बड़ा कर्म है। कोई कहेगा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ लूं, उतना बड़ा कर्म नहीं है। कोई सब साहस हो तो वो आराम से वो काम कर पाता है। कोई कहे कि प्रधानमंत्री बन जाता हूं, उतना बड़ा असंभव नहीं है बात। मगर कोई कहता है अहंकार को मिटाता हूं, तो वो ऐसी बात कर रहा है जो असंभव है। क्योंकि अहंकार तो है ही नहीं ना, वो तो एक मान्यता है। वो मान्यता भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, नासमझ के कारण पैदा हुई थी, तो समझ के द्वारा वो अपने आप ही मिट जाता। मगर आप उसको मिटाने के लिए लग रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, संन्यास ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? अपने को बहुत बड़ा कर्ता बना रहे हो जो अहंकार को गिराएगा, है। इसलिए अहंकार की चालाकी है। अहंकार का दो रूप होता है। एक होता है मैं, अहंकार कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ज्ञानी हूं। मगर समाज में इस तरह आप कहोगे मैं ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं, तो लोग आपको घमंडी कहेंगे, अहंकारी कहेंगे। और आपने भी सुन के रखा है कि अहंकार का होना ही सबसे बड़ा पाप है। तो फिर आप क्या करोगे? इस अहंकार को नीचे रख दोगे। वो आप कहोगे मैं नीच हूं, आप कहोगे मैं अज्ञानी हूं, मैं आपके
पैर का धूल हूं, तो इस तरह आप कहेंगे तो वो भी अहंकार है। अहंकार यहाँ पर खुद को बचाने के लिए अपने को छोटा बना रहा है। पहले खुद को बचाने के लिए बड़ा बताता था, मगर बड़ा बताने में उसको दिक्कत आती है, इसलिए वो अब कहेगा कि मैं छोटा हूं। वो छोटा हूं कह के खुद को बचाएगा। तो अहंकार को मिटाने के लिए कुछ कर्म आप करेंगे तो वो भी अहंकार को ही बढ़ाएगा, इसलिए अहंकार को कोई भी मिटा नहीं सकता। तो अहंकार कैसे मिटता है? समझ के द्वारा ही अहंकार मिटता है। और वो समझ क्या है? वो समझ यही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अगर नहीं होते तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये काम नहीं किए होते तो दूसरा कोई वो काम करता, इसलिए आप उस कर्म के द्वारा अपने को बड़ा मत मानो। आपने सक्सेस प्राप्त कर लिया, अचीवमेंट कर लिया, तो इसके कारण आप बहुत बड़े मैं नहीं हो गए हो, है। वो बहुत सारे नियमों के कारण अचीवमेंट हुआ आपको, तो आपने उस पर कुछ किया नहीं है। तो उस पत्थर की कहानी को याद कर लो। अहंकार कुछ करता नहीं है, वो पीछे से उसको ठप्पा लगाता है और कहता है कि मैंने किया। इस समझ के द्वारा आप अपने को मैं कहना बंद कर दो, है। तो जब आप अपने को मैं कहना बंद करोगे, मैं नहीं कहोगे, अपने को अस्तित्व पर छोड़ दोगे, सारा बोझ, जैसे कि कहा उस रथ में उस वुडकटर की भ्रांति थी ना, कि वो मानता था कि अपने बोझ को खुद ही अपने सर पे रखना है। इस तरह आप अगर नहीं सोचोगे तो अहंकार को भी रख दोगे नीचे, तो ये समझदारी होगी ना एक। और अपने को मैं कहना ये एक पाप भी है, ये बात भी आपको समझना है, एक गलत बात भी है, क्योंकि आप ऐसा कुछ हो नहीं और आप मान रहे हो कि हूं। ये सारा का सारा अस्तित्व का है। ईशावास्य मिदम सर्व यत्किंचम जगत्याम जगत, जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहता है, ये सारा का सारा जो भी है संपत्ति, जो भी संपदा है, सब ईश्वर का है, वो किसी का है नहीं। यहाँ पर आपका है नहीं, आप भी आपके नहीं हो, आपका शरीर भी आपका नहीं है, ये प्रकृति का है। तो इसको मैं कहना बंद करो। तो मैं कहना बंद करने के लिए आप ये समझ आवश्यक है ना, इस समझ से ही आप अपने को मैं कहना बंद कर दोगे, तो आपके भीतर भी कोई मैं नहीं बचेगा, आप शून्य हो जाओगे, अपने स्वभाव में आ जाओगे। जो चैतन्य है, जिसको परमात्मा कहते हैं, तो वो आपको अनुभव होने लगा, आप शांत हो जाएंगे, तो आपका वो स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। तो आपके भीतर अहंकार ना रहे तो स्वर्ग हो जाता है, अहंकार है तो वही जीवन नरक हो जाता है। आपके हाथ में है, आपको निर्णय करना है कि स्वर्ग में रहना, नरक में रहना। मित्रों, अगर आप मेरे पास जुड़ना चाहते हैं और ज़्यादा मेरे प्रोग्राम में आना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको देखें और जुड़ें।